छात्र योगी को बारंबार नमस्कार कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके चरणों में लौट जाने तक को तैयार हैं। छात्र योगी के श्री चरणों में दंडवत इसलिए हैं क्योंकि ये उस बेरोजगार प्रदेश के मुखिया हैं जहाँ दो दो दफा योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया कि आइए और बेरोजगारी के स्तर को बढ़ाने में दिलो जान से जुट जाइए योगी जी। हुआ भी यही। योगी को दूसरी मर्तबा सीएम पद की शपथ लेते हुए 1 साल हो गया है और जब से बाबा कुर्सी पर विराजमान हुए हैं मानो ये कसम खाकर आए हो कि दूसरी बार जनता ने जब मौका दे ही दिया है तो अब तो सूबे को पूरा चौपट करके जाना है। आज आंकड़ों की बात करेंगे, सरकारी आंकड़ों की भी और सीएमआई के आंकड़ों की भी। सीएमआई यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो बेरोजगारी के आंकड़े की जानकारी देता है। सूबे में यूपी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीईटी परीक्षा की शुरुआत की थी। हर साल परीक्षा में 30 लाख से ज्यादा छात्र गोता लगाते हैं। पीईटी यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में पास होने के बाद छात्र ग्रुप बी और सी की सभी मुख्य परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। अगस्त 2021 में पीईटी की परीक्षा आयोजित की गई थी। 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी एक अदर सरकारी सपने को पूरा करने बस, ट्रेन, गाड़ी, मोटरसाइकिल, पैदल यानी जैसे तैसे परीक्षा में पहुंचे। फिर साल भर बाद यानी 31 जुलाई 2022 को लेखपाल की मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। कहा गया कि नवंबर 2022 तक लेखपाल के इन 8085 पदों पर भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा में बैठने वाले 13,50,000 अभ्यर्थियों के लिए ये लॉटरी लगने जैसा था, लेकिन दिसंबर बीत गया साल 2022, बीत गई जनवरी, फरवरी और मार्च, लेकिन रिजल्ट घोषित होना अभी भी दूर की कौड़ी लगता है। रिजल्ट और नौकरी की आस में ये छात्र अब आत्महत्या नहीं करें तो क्या करें। हालांकि हम तो सलाह देंगे कि कायरों की तरह आत्महत्या करके भी सरकार जगने वाली नहीं है। कुछ कर सकते हैं तो पकौड़ा रोजगार में भविष्य खोज लीजिए या फिर चाय की केतली लेकर सड़कों पर निकल जाइए। हो सकता है तमाम लोग मेरी बातों से इत्तेफाक न रखें, लेकिन आत्महत्या कर अपने परिवार को अकेला छोड़ देने से बेहतर है कि डिग्री और पेट परीक्षा पास कर छोटा मोटा रोजगार कर लिया जाए। योगी जी को भर्ती भी नहीं निकालनी पड़ेगी और न ही आप बेरोजगार कहलाएंगे। लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। खैर वो तो आपसे होने से रहा, क्योंकि कहाँ आप तैयारी करेंगे या आंदोलन। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उन्होंने सूबे में रोजगार के स्तर को सुधारा है, बेरोजगारी कम की है। सरकार ने बाकायदा भर्ती किए लोगों का आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक पिछले 6 सालों में कुल 30,742 रोजगार मेला से 5,74,587 लोगों को प्राइवेट नौकरी दी गई। अकेले पिछले 1 साल में 1536 रोजगार मेला ने दिया है 1,72,251 लोगों को रोजगार। सेवा मित्र पोर्टल से 3839 लोगों को निजी क्षेत्र में सेवा का मौका मिला है। हालांकि सरकारी नौकरी के मामले में सरकार टाई फिस्ट साबित हुई है। यूपी के 34 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, जिन्हें साल 2016 से लंबित परीक्षाओं के पूरा होने का इंतजार है। सम्मिलित तकनीकी सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से लंबित है, जिसमें 292 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। 52,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पीटी 2021 के राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अभी तक लंबित है, जिसकी मेंस परीक्षा 31 जुलाई 2022 को हुई है। पीईटी की परीक्षा 31 अगस्त 2021 में हो गई थी। 8,085 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी, जिनमें 13,50,000 आवेदक शामिल हुए थे। पीईटी 2021 की स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला भर्ती 9,212 पद, 19,057 आवेदक शामिल हुए थे। मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग 2018 16 पद, जिसके लिए 11,742 आवेदक शामिल हुए थे। पीईटी 2021 की अनुदेशक भर्ती 2,504 पदों के लिए निकाली गई थी, जिसमें 29,618 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती 2019 655 पद, 4,81,939 लोगों ने परीक्षा दी थी। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती 2019 486 पद, 63,000
791 लोग शामिल हुए थे। सहायक सांख्यिकी अधिकारी व शोध सहायक भर्ती 2019 904 पर 10,144 आवेदक शामिल हुए थे। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 में यानी अखिलेश यादव के सत्ता छोड़ने के दौरान यूपी में बेरोजगारी दर 2.4% थी, जो फरवरी 2023 में उछाल मारते हुए 4% पर पहुंच गई। बेरोजगारी के आंकड़ों के मामले में इस निजी थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के आंकड़ों पर काफी भरोसा किया जाता है। ये एजेंसी हर महीने बेरोजगारी और रोजगार से जुड़े आंकड़े जारी करती है। लॉकडाउन के दौरान जब सरकारी आंकड़े नहीं आ रहे थे, तब इस पर काफी भरोसा किया गया था, तब इस पर भरोसा और बढ़ गया था। कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलाना या कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए, कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। सत्य, सनातन और समर्पण का चोला पहनकर चुनाव तो जीता जा सकता है। टीपू सुल्तान के वंशज रिक्शा चला रहे हैं या सिगार फूंक रहे हैं, मुसलमानों के वंशज सिलाई कर रहे हैं या पंचर बना रहे हैं, इन सब बातों से फुर्सत मिले तो अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा कि आप अपनी आवाम के साथ जो छलावा कर रहे हैं, क्या इसके बाद आने वाली पीढ़ियां आपको भूल पाएंगी? आवाज पहुंचे तो इत्तला कीजिएगा। आखिर में ये शेर और बात खत्म। कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस डेली।